तो बात है दोस्तों 2018 की। उस समय क्या हुआ कि हम लोग दुकान कर रहे थे। दुकान था हम लोगों का खजूरी में। खजूरी में दुकान था, सिलाई का काम करते थे, तो अच्छा खासा चल भी रहा था, है ना। घर के खर्चे चल जाते थे, है कि नहीं। तो 2018 में क्या हुआ कि एक मेरे रिलेशन में से कोई बंदा है, वो मेरे को बताया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में दोस्तों। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उतना मेरे को तो जानकारी कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जीरो था। तो जैसे मैंने उसका प्लान देखा भाई, तो मेरे को लगा कि ये यार ये ठीक नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत सुना था, तो बहुत स्कैम वाला काम रहता है। अपने जितने भी रिलेशनशिप रहते हैं, सब रिश्ते नाते सब बिगड़ जाते हैं। तो मैं उनको झूठ बोलता था कि नहीं करना है मेरे को ऐसे करके। तो मेरे को बार बार फ़ोन करके बस यही सजेशन देते थे कि एक बार करके तो देखो ऐसे करके। अच्छा ठीक है, मत करके देखो एक बार आप। इसका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी था, प्रोडक्ट उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट था। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। और उस समय क्या है कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, पेट में ना कुछ अल्सर टाइप से हो गया था। अल्सर था तो दिन रात खाली बहुत ज़्यादा दर्द करता था। तो उससे भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, काहे कि मेरे को 2-3 साल हो गया था उस दर्द से। मैं किसी भी तरीके से निजात नहीं पा रहा था। कई सारे डॉक्टर लोगों के पास भी जा रहा था, तो ऑपरेशन करवाने के लिए हाँ, तो वो लोग भी बोल रहे थे कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा ऐसे करके। तो मैं डरा डरा सा महसूस सहमा हुआ रहता था। तो वही जो मेरे रिलेशन से थे जो बंदा, वो मेरे को बताया कि एक बार आप ना इस प्रोडक्ट को यूज करके देखो पहले तो यूज करवाए मेरे को। मैं उनको टालता था, 1 सप्ताह हो गया टालते टालते। वो आ गए मेरे घर में एक बार, फिर मेरे को कुछ प्रोडक्ट दिए, मतलब ऐसी फ्री में यूज करने के लिए। तो थोड़ा सा यूज करके देखा मैं, तो एक ही दिन में मेरे को काफ़ी ज़्यादा राहत मिला दोस्तों। तो मेरे को लगा यार चलो बहुत बढ़िया है यार। तो मैं आप लोगों को सजेशन नहीं कर रहा हूँ, या तो कोई वो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी इस टाइप से करिएगा या तो इस प्रोडक्ट को लीजिएगा। मैं बस अपना बारे में बता रहा हूँ, आप लोगों को बताना जरूरी हम लोग समझे। शेयर जस्ट हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों से कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो यूज किया तो बहुत अच्छा लगा। मैं इसको बोला यार मस्त है प्रोडक्ट, तो एक नंबर जान है इसमें। तो है प्रोडक्ट सही में है वाला, लेकिन हम लोग किसी को ये प्रमोट नहीं कर रहे कि आप लोग भी, हम बताएंगे ही नहीं ना तो हम कंपनी का नाम बताएंगे और ना ही हम प्रोडक्ट का नाम बताएंगे। तो जस्ट हम एक शेयर कर रहे हैं आप लोगों से कैसे कैसे हम लोगों के साथ हुआ। तो बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं सोचा कि 1-2 और प्रोडक्ट यूज करके देता हूँ। तो उसमें एक पूरा किट रहता है कि इतना प्रोडक्ट को आप यूज करके देखो 2-3 महीने तक। तो ज़्यादा का नहीं था, मेरे को वही 700-800-900 का पड़ा रहा होगा नहीं। तो मैं तो एकदम जल्दी ठीक हो गया यार। 1 सप्ताह के अंदर अंदर मेरा पूरा बीमारी ठीक हो गया, छूमंतर हो गया। तो मेरे को लगा कि बहुत अच्छा है, क्यों ना इसको दूसरों को भी शेयर करना चाहिए। तो वो लोग बोले कि आप ऐसे शेयर नहीं कर सकते हो, इसमें आपका आईडी बनवा लो, ज्वाइन कर लो, इसके बाद आप दूसरों को बताते रहना, है कि नहीं। तो मैं भी सोचा बहुत अच्छा काम है, मतलब इसमें लोगों को अच्छा करके अगर पैसा भी मिल रहा है तो इसमें क्या बुराई है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ही, और वैसे भी आईडीएस का मेंबर था, भारत सरकार द्वारा 3-3 बार उसको अवार्डेड मिल चुका था। बहुत ज़्यादा पुराना भी कंपनी था। तो ट्रस्टेड कंपनी में मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करके देखा तो लगा कि हाँ ठीक है। तो मैं भी ज्वाइन कर लिया उसमें। तो 2018 की बात है, तो उसमें तो ज्वाइन कर लिया। तो धीरे धीरे करते करते बहुत सारा उसका मीटिंग सेमिनार होने लगा अंबिकापुर में, इधर जहाँ तहाँ सेमिनार होने लगा। तो मैं एक दिन भी घर में नहीं रहता था, इसको छोड़ देता था दुकान में, देखते रहना भाई, और कुछ वहाँ पर प्रोडक्ट रख देता था कि कोई लेंगे तो दे देना। तो उस समय धीरे धीरे प्रचार हो गया था, तो सभी लोग, बहुत सारे लोग ले जाते थे, घर से ही ले जाते थे, दुकान से भी ले जाते थे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बढ़िया था। हाँ, तो अच्छा खासा भी कमाई हो जाता था। और रोज दिन सेमिनार सुन के मन में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भर गया था कि आज अमीर बनेंगे, कल बनेंगे। इसको मैं बहुत बताता था ये क्या यार, हम लोगों की किस्मत बदलने वाला है, बहुत जल्दी हम लोग के पास गाड़ी आएगा, ये आएगा। लेकिन जीवन में ना कभी भी अपने सपने को दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, भले उसको लिख करके अपने नोटबुक में रखे रहना चाहिए, लेकिन ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। तो हम लोग जिसको पाते थे उसको बताते थे कि हम लोग कार लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। चलो ठीक है, वो हो गया वो। तो मेरा जो मेरे रिश्तेदार था बंदा, वो किसी मतलब वो तो आया था, लेकिन उसके कोई और अपलाइन थे, उसके कोई और गुरु थे। तो वो गुरु हम लोगों को सपोर्ट करता था, ठीक ना। तो भाई वो भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को बताता था कि मैं अब जस्ट कार लेने वाला हूँ, 1-2 महीना बचा है मेरे को कार लेने में, तो इतना ज़्यादा इनकम हो रहा है। तो दोस्तों मैं फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट खरीदा 20,000 का। इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिए कि मेरे को 20,000 का प्रोडक्ट खरीदना पड़ा। मेरे पास जितना भी जमा पूंजी था मैं सबको लगा दिया उसी में।
और नहीं पूछ रहा था तो कुछ वो बंदा दिया मेरे को, जो मेरे को ये प्लान बिजनेस के बारे में बताए थे, वही दिए मेरे को। कुछ नहीं पूछ रहा था, मतलब वही कम से कम 5-6 हज़ार रुपए। तो बोला कि बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। यार इतना ज़्यादा मदद करते हैं लोग, बहुत अच्छे रहते हैं, तो नेटवर्कर लोग। तो ऐसे करके ब्लिप बनता गया मेरे को। फिर वो सर जो मेरे बोलना चाहिए अपलाइन थे, वो राजपुर साइड से थे, तो डेली आ जाते थे हम लोगों को लेने के लिए कि चलो कहाँ पर प्लान दिखाना है, किसको किसके पास जाना है। ऐसे करके हम लोग जितने भी हम लोग के रिलेशनशिप थे, जितने भी जान पहचान के लोग थे, उनका नंबर में कॉल कर करके सुबह सुबह हम लोग एकदम तुरंत निकल जाते थे, नहा धोआ करके। और बढ़िया से भाई बोले कि ऐसे मत जाना, कोट टाई सूट ऐसे पहन करके जाना। तो एक तो वीडियो में हम लोग बनाए भी हैं, चूड़ा के दिन मेरा, तो वही वाला कोट पहनता है, उसको हम लोग रखे हैं। तो अभी भविष्य में हम लोगों को काम आ रहा है। तो बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होता है। तो जस्ट हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में वही करते थे कि प्लान दिखाते थे लोगों को, प्रोडक्ट सेल करते थे, तो उससे इनकम हो जाता था। बाकी कंपनी से उसका जो भी परसेंटेज बनता है, जो उसका टर्नओवर के हिसाब से वो पेमेंट बनता है, तो वो अलग से आता था। मेरे में ज़्यादा नहीं आता था, मैं आपको खुल करके बता दे रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं छोड़ चुका हूँ उस कंपनी को, और ना ही मैं आगे करने वाला हूँ। अगर कोई नेटवर्कर देख रहे होंगे भैया, तो कांटेक्ट करने की किसी भी तरीके से मेरे को कोशिश मत करना, मैं नहीं करूँगा अब नेटवर्क मार्केटिंग। तो वही कहना चाहिए कि हम लोग जाते थे, जस्ट प्लान दिखाते थे और प्रोडक्ट देते थे, तो उससे हमको अच्छा खासा रिटर्न इनकम मिल जाता था। उसका जो भी प्रॉफिट रहता है तो वो मिलता था। तो फिर मैं इसको आगे पैसा देता था। तो मेरे दिमाग में ये आया कि भाई मैं खुल के क्यों ना करूँ इस बिजनेस को। अगर करना ही है तो कभी दुकान में कभी घर में ऐसे रह के मज़ा नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या प्लान किए कि हम लोग लोन ले लेते हैं, है ना। तो लोन ले करके खुल के करेंगे, पैसा रहेगा घर में, मैं उधर बिजनेस करते रहूँगा और तुम अपना घर का खर्चा इससे चलाते रहना। क्योंकि मेरे पास जितने भी पैसा था मैं तो उसमें लगा दिया था पहले से। तो सर लोगों से मैं एक बार पूछा भी कि सर ऐसा ऐसा बात है, क्या मैं लोन ले करके घर को ऐसे मतलब चला सकता हूँ। तो वो लोग भी बोले कि हाँ ले लो, आपकी मर्जी भाई। तो वही हम लोग कितना पैसा लिए, 60,000 ले लिए लोन एक ही बार में। 60,000 लिए। तो 60,000 जैसे लिए, इसके बाद वो पैसा को रख लिए, बैंक में ही रहने लगा। तो हम लोग ना उसका कैसे यूज करते थे, जैसे हम कभी मीटिंग जाना हो गया तो वहाँ निकाल के यूज कर देते थे। बड़े बड़े गाड़ी बुकिंग करके ले जाते थे लोगों को, ताकि जल्दी से ज्वाइन होंगे हमारे नीचे ऐसे करके। तो कहाँ से ज्वाइन होंगे यार, मेरे दिमाग में घुसा, मैं ठीक हुआ, मेरे को अच्छा लगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको अच्छा लगेगा, लेकिन किसी किसी को अच्छा लगता था और काफ़ी सारे लोग जुड़े भी थे मेरे नीचे। तो ऐसे करते करते दोस्तों साल भर हो गया हम लोगों को, अच्छा खासा चल रहा था। और मेरा इनकम का ग्रोथ तो नहीं हुआ था, मैं सही में बता रहा हूँ, 2,500-3 हज़ार से ऊपर मैं इनकम नहीं करता था। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अब पैसा भी इधर से ख़त्म होने लगा, बैंक में जो था वो भी ख़त्म होने लगा। और मेरा यहाँ पर जो एक ट्यूमर था उसका भी इलाज करवाया मैं, तो बहुत बड़ा हो गया था। चलिए मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। तो ट्रिमर को मैं कटवाया, ऑपरेशन करवाया, तो अब ठीक है, अब तो एकदम सिंपल हो गया है। तो वैसे ही करके वो कपड़ा खरीदने का मन करता था तो कपड़ा खरीद लेते थे। तो फिर धीरे धीरे हम लोगों को ना बहुत दूर दूर मीटिंग जाना पड़ता था, बहुत बड़ा सेमिनार होता था। रायपुर हो गया, इधर उड़ीसा हो गया, जहाँ जहाँ भी सेमिनार होता था, बड़ा बड़ा मीटिंग, वहाँ हम लोग जा करके अटेंड करते थे। क्योंकि एक मन में बहुत ज़्यादा वो चीज़ भर गया था कि कुछ करके दिखाना है। तो गाँव के लोग ना बहुत ज़्यादा ताना मारना शुरू कर दिए, धीरे धीरे मजाक उड़ाने लगे कि वो जिस कंपनी का नाम था वही हमको पुकारने लगे कि ये देखो वो जा रहा है। तो भैया उस समय कोट पैंट भी सिलवा लिए थे, मस्त चकाचक टाई भी मार करके जाते थे। तो लोगों को होने लगी अब दिक्कत। हो गया साल भर ख़त्म, आ गया 2019 ऐसा दिन आया दोस्तों कि मैं अपने प्रतापपुर के ही अपना एक दोस्त ही है कहना चाहिए, बचपन से उनको मैं जानता था। तो वो मेरे को शर्ट पैंट कोट देख करके पूछने लगा कि क्या काम करते हो। कोई भी अचानक यार इस टाइप से देखेगा तो पूछते थे उस समय। तो मैंने उनको बोला कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता हूँ किसी कंपनी में, तो उसमें कुछ ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है जो भी कुछ स्वास्थ्य वाला प्रोडक्ट है, तो किसी को दुख तकलीफ रहता है, सारा बीमारी ये ठीक हो जाता है। तो मैंने अपना भी उनको बताया, मतलब एक उदाहरण दे करके, मेरे को भी इतने साल से परेशानी था तो मैं ठीक हुआ, एक बार आप भी ट्राई करके देखो तो शायद आप ठीक हो जाओगे। ऐसे करके उनको मैं सजेशन दिया। तो वो बोले कि ठीक है। तो एक दिन फिर मैं तो अकेले नहीं जाता था, क्योंकि हम लोग शुरू में
सीख रहे थे तो उतना हम लोग को प्लान व्लान देना कुछ भी नहीं आता है। इसमें कम से कम बोला जाता है कि 4-5 साल लग ही जाता है प्लान को बढ़िया से सीखते, लोगों को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे उनके साथ बोला जाता है, कैसे उनको समझाया जाता है, सब सीखते सीखते 4-5 साल लग जाता है। तो मेरे को 1 ही साल हो रहा था, मैं बहुत कुछ नहीं जान रहा था। तो फिर मैं उनके घर गया एक दिन, तो उनको फिर बताने लगे हम लोग, मेरे सर भी आए थे राजपुर से, और जो मेरे रिलेशन का जो बंदा था जो मेरे को ज्वाइन करवाया था वो भी था। तो उनको मैं ले गया भाई, तो वो लोग प्लान ऐसा ऐसा दिखाए है उस समय, क्या ही बताऊँ मैं। अब उनको बोलने लगे कि ठीक है आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, इतना भी बड़ा से बड़ा बीमारी रहता है वो ठीक हो जाता है, हम लोगों का प्रोडक्ट ऐसा है, शानदार है, जानदार है। अब मेरे दिमाग में थोड़ा सा खटक रहा है कि यार ये लोग नियम के विरुद्ध तो बता रहे हैं यार, कोई भी पुराना से पुराना बीमारी कैसे ठीक हो जाएगा किसी का। तो उनका जो बीमारी था दोस्तों, वो पेट में मेरे को लगता है वो उनके लेडीज पत्नी का था। उनके पत्नी का पेट में बहुत बड़ा मतलब गोला टाइप से था। तो मैं तो कंफर्म नहीं था कि भाई कैसे होगा, लेकिन मैं उस समय मैं क्या ही बोलूँ, उस समय मेरे गुरु लोग बोल रहे थे तो मैं सोचा कि चलो चुप ही रहता हूँ। तो उनको ऐसा ऐसा बोल दिया कि मैं क्या सोच रहा था कि 1-2 हज़ार का प्रोडक्ट ये लोग यूज करके देखेंगे, अगर ठीक लगेगा तो और खरीद लेंगे। मेरे को थोड़ी पता था कि इनको ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो ऐसा ऐसा बता दिए कि आप 17,000 का प्रोडक्ट खरीदिए, है ना, इसके बाद पूरा 3 महीना एकदम जम के यूज कीजिए और आपके खाते में पैसा भी आने लगेगा हर महीने 4,000 रुपये। मतलब कुछ अलग ही बता रहे हैं यार ऐसे करके। तो वो भी बंदा फूल गया कि यार बैठे बैठे 4,000 रुपये आएगा, और बीमारी भी ठीक हो जाएगा। तो क्या ही कहना, हम लोगों का तो वारे न्यारे हो जाएगा। वही मेरे को लगा कि मैं ज़्यादा का प्रोडक्ट नहीं खरीदवाऊंगा, वही 2-3-4 हज़ार का खरीदवाऊंगा, ऐसे सोच करके मैं उनको उनके यहाँ ले गया था प्लान दिलवाने के लिए। वो लोग उनका वो इतना चढ़ा बढ़ा के बता दिए दोस्तों कि क्या ही बताऊं। उनको तुरंत ले जा करके हमारे प्रतापपुर के अंदर ही हम लोग जहाँ पर एक उसका शॉप खुलवाए थे, ये हम लोग का जो भी कंपनी था, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ना किसी का इसमें मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा है वैसा है, जस्ट मैं बता रहा हूँ अपने साथ क्या हुआ। तो वहीं ले गए दुकान के पास में और 17,000 का पूरा उनको सामान खरीदवा दिए। तो जैसे 17,000 का सामान खरीदवाए और वो उनको पहुंचा दिए। उस समय वो जो बंदा बोल रहा था कि मैं कार लूंगा, उस समय कार में आ रहा था। 1-2 महीने में साला वो कार लेके आ गया, पता नहीं कैसे कैसे लिया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो लोन लेकर के और किसी से पैसा जुगाड़ मांग करके वो कार ले लिया था। तो हम लोगों को इससे बता रहा था कि मैं कार ले लिया हूँ, देखो मेरा इनकम कम से कम 50 से 60,000 रुपये मिलता है ऐसे। तो यार हम लोगों को किसी का स्टेटमेंट देखने की क्या जरूरत है। हम लोग सोचते थे कि आता भी होगा, और आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, आता है, लेकिन बड़े बड़े नेटवर्क लोगों का आता है। नहीं तो बहुत सारे मेरे जैसे लचूले लोग तो ऐसे घूमते रहते हैं, बस इतने लोग वहाँ घूमने वाले भी रहते हैं, जस्ट एक मजा लेने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए। बोलते हैं कि इसमें ना एक तो आप करोड़पति बन जाओगे या तो फिर रोडपति बन जाओगे, तो वही वाला सिस्टम हो गया। लोग मेरे को चाहते थे भी कि ये रोडपति ही रहे, तो लोगों का दुआ भी लग जाता है कभी कभी। कैसे अब जो खा रहा है, वो बंदे को हम लोग जो प्रोडक्ट दिए थे उसको खा रहा है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो कोई डब्बा ना खत्म हो जाता है। तो मेरे को फोन लगाता था कि ये वाला दवाई तो खत्म हो गया। तो मैं उनको बताता था कि यार खत्म हो गया तो और देना पड़ेगा ना पैसा उसके लिए, तब तो और मंगाएंगे। तो पैसा और कहाँ से देंगे, 17,000 रुपये तो दे दिए हैं तेरे को, तो उसमें से मैं और कहाँ से पैसा लगाऊंगा। 1-2 महीना और पैसा भी नहीं आ रहा है मेरे पास, 4,000 रुपये बताए थे। तो मैं बोला कि मैं थोड़ी बताया था, अरे तू ही तो लाया था। मैं चक्कर में फंस गया हूँ, ठीक ना। तो फिर बोला कि नहीं मेरे को चाहिए प्रोडक्ट, ये वाला खत्म हो गया है। तो ठीक हो रहे हैं ना भाभी जी, ठीक हो रहे हैं थोड़ा बहुत, हाँ अभी तो ठीक ही है, लेकिन प्रोडक्ट खत्म हो गया है। तो हम लोग अपने से तो फिर मैं यार अपने से पैसा लगा करके उसको ले जाता था, फिर से पकड़वाता था। फिर जैसे 1-2 महीना हुआ, फिर प्रोडक्ट खत्म हो गया, मेरे मिलाओ प्रोडक्ट। तो अच्छा अभी फील कर रही हैं भाभी जी, हाँ अभी अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट खत्म है, जल्दी लाना। तो यार मैं परेशान हो गया, का अपना पैसा लगा लगा के मैं रोज दिन उसके लिए कैसे प्रोडक्ट ले जाऊंगा। तो गलती वहां पर वो लोग ये कर दिए थे कि उसको बता दिए थे कि बीमारी भी ठीक हो जाएगा प्लस पैसा भी मिलेगा। तो अब गलती देखिए मेरे द्वारा वो लोग गए थे, तो गलती मैं मान रहा हूँ कि मेरा खुद का था। और उस समय मेरे को उतना भी नॉलेज भी नहीं था कि मैं किसको छोड़ूं और किसको ना छोड़ूं। तो मेरे को जो दिखता था मैं तो उसको प्लान दिखाऊंगा ही, क्योंकि उसका रूल था, नियम था कि किसी को नहीं छोड़ना है, सबको प्लान दिखाते जाओ। तो ऐसे करके मैं प्लान दिखाते जाता था। अब मेरे अंदर लगने लगा डर कि ये बंदा कुछ अब गलत कर रहा है मेरे साथ। तो मैं बोल दिया कि प्रोडक्ट नहीं दूंगा।
फिर धीरे धीरे करके 2019 मतलब आधा हो गया था, तो बोलने लगा कि नहीं तू अपना पूरा प्रोडक्ट ले जा, ठीक नहीं हो रहा बीमारी, और मेरा पूरा पैसा वापस कर दे मेरे को। यार उतना 17,000 रुपये में कहाँ से ला करके दूँ उसको एक ही बार। तो बोला कि एक ही बार नहीं, 2-3 सप्ताह में ऐसे करके दे दे कुछ कुछ करके। तो एक मेरे पास मोबाइल था स्क्रीन टच, वो भी एंड्रॉइड था ना, 2017 में लिए थे। यार मैं कहाँ से उतना पैसा लाऊं, पैसा दे वरना तेरे को केस कर दूंगा पुलिस में, तेरे को थाने में जा करके तेरा रिपोर्ट लिखवा दूंगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा फर्जी काम किया है। तब मैं डर रहा हूँ, कभी तो मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, न तो मैं किसी के साथ मतलब गलत किया हूँ जानबूझ करके। वो गलत हुआ लेकिन मेरे को अनजाने से हुआ, लेकिन मैं उनको समझाने लगा कि यार मैं थोड़ी ऐसा बोला हूँ, वो लोग आए थे तो उनके पास चलते हैं, आप उनको बोलना नहीं तू जान और तेरा बॉस जाने, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, तू मेरे को बस पैसा लौटा दे, मैं कुछ नहीं जानता। तो मेरा मोबाइल था उसको मैंने बेच दिया, कितना में, 4,000 में। 4,000 में बेच दिया, मतलब उसको कितना में लिया था, 8,000 में लिया था, तो उसको 4,000 में सेल कर दिया। फिर 4,000 में उसको जाकर के पकड़ा दिया। इसके बाद कुछ दिन महीना भर उसका मुंह शांत रहा। फिर जल्दी पैसा दे, मेरा जितना बचा है उसको पूरा पैसा क्लियर कर, मैं कुछ नहीं जानता। और प्रोडक्ट जितना लिए थे दोस्तों पूरा खा करके पूरा खत्मे कर दिए थे। लगभग वही 15-20 प्रोडक्ट बचा था, कुछ प्रोडक्ट जो उनके यूज में नहीं था। ये एक प्रोडक्ट देते हैं घर में जितने भी यूज करने के लिए रहता है, सभी का प्रोडक्ट दिए रहते हैं, तेल साबुन ऐसे करके घर में साबुन शैम्पू ऐसे लगाने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ बचा हुआ था। तो यार एकदम आके परेशान कर देता था मेरे को। किसी दिन किसी पुलिस वाले को पकड़ के ले आता था घर में, तो किसी दिन उसके दोस्त लोगों को बुला करके ले आता था, तो घर में आकर के एकदम परेशान करने लगे, धमकाने लगे। तो मैं धीरे धीरे करके ऐसे करके ना मैं कहीं आना जाना मेरा पूरा बंद हो गया। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल उस समय ध्यान नहीं देने लगा, क्योंकि मेरे को डर लगने लगा यार। तो मैं उन लोगों के पास फ़ोन लगाता था जिनको मैं लाया था प्लान दिखवाने के लिए, मेरे जो ऑफलाइन लोग थे, तो उन लोगों के पास फ़ोन लगा के मैं पूछता था कि सर वो तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मेरे पास पैसा मांग रहे हैं। वो बोले कि यार काहे के लिए पैसा मांगेंगे। तो मैं बोला कि आप तो ऐसे ऐसे प्लान बता दिए उनको कि महीना में 4,000 रुपये भी मिलेगा और बीमारी भी ठीक हो जाएगा, तो उनका तो बीमारी ठीक हो नहीं रहा है। तो वो लोग तो ऐसे ऐसे मेरे को बोल रहा है वो। तो सर लोग क्या बोलते थे कि अरे नहीं कुछ नहीं, उनको खाने दो ना बढ़िया से और प्रोडक्ट दे दो। अरे मैं अपने पैसे से कितना उनको जाके प्रोडक्ट दूँ, आप ही लोग बताओ। तो फिर वो बंदा सुबह आता था, शाम को आता था, किसी न किसी को लेकर के। तो वो लोग क्या बोलते थे, पहले इसको 2-3 थप्पड़ लगाओ ना, इसके बाद बात करो। ये भी एकदम परेशान हो गई सुन के। हम लोग रात दिन मतलब सोया नहीं करते थे। मारेंगे जहाँ पर पाएंगे वहीं पर मारेंगे तेरे को, या तो तेरा गाड़ी को दे दे, हम लोग ले जाते हैं। तो वो गाड़ी को कहाँ से हम लोग देंगे, खून पसीना एक करके उस गाड़ी को हम लोग खरीदे हैं, और उसके बिना थोड़ा सा भी काम नहीं बनता है, तो उस गाड़ी को कहाँ से हम लोग दे पाएंगे। तो लेकिन मैं उनको ये भी नहीं बोलता था कि मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं उनको बोलता था कि जैसे जैसे मेरे पास पैसा होता जाएगा तो मैं देते जाऊंगा। लेकिन वो मानने वाला मेरे से नहीं था। उसका कारण के पीछे कोई और लोग थे। मेरे जितने भी लौंगटिए यार थे ना, वो लोग उसको जा करके चुपके चढ़ाते थे कि तू उससे मांग, वो देगा, कहीं से भी पैसा देगा। अगर वो कमा रहा होगा, चेक कर रहे थे, अगर सही में वो बंदा कमा रहा होगा तो पैसा देगा। तो उसको जाके चढ़ा रहे थे। मेरे को पता चला, मैं जानता भी हूँ कौन कौन लोग ऐसा किए हैं, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छे लोगों के साथ ना भगवान खड़े रहते हैं, भले उनको डगमगाएंगे लेकिन गिरेंगे नहीं। जो अच्छे लोग रहते हैं उनका भगवान हमेशा उंगली पकड़ के रखते हैं। एक छोटा बच्चा रहता है और एक पिता, वो उंगली पकड़ के जैसे चलता है ना, भले छोटा बच्चा लड़भड़ गिर भी जाएगा, लेकिन उसका उंगली ना वो पकड़ के रखता है, तो उसको चोट नहीं लगता है। तो दोस्तों ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैं उनको बोलता था कि दूंगा, लेकिन वो रोज लेकर के आते थे, मेरे को खूब धमकाते थे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो पीट देंगे, पुलिस में केस कर देंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था दोस्तों। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है इधर साथ देने वाले। तो मैं सोचा कि इसको कैसू भी दे दुआ के राफ साफ करते हैं। और मैं नहीं चाहता था कि मेरे कंपनी का बदनाम हो, मेरे जो भी इसमें काम करें उन लोगों का बदनाम हो। इसलिए मैं डिसाइड किया कि नहीं, इसको जैसे भी करके देना पड़ेगा, बल्कि मेरे को क्यों ना इस काम को ही छोड़ना पड़ेगा। तो वही हुआ जो लोग चाहते थे। फाइनली मैं उस काम को छोड़ दिया। और उस समय मम्मी जी जिंदा थी, मेरी सास, इसकी मम्मी। तो उनको जैसे तैसे मनाए कि आप लोन निकाल दीजिए हम लोगों के लिए। ऊपर से वो लोन तो चलिए रहा था हम लोगों का 60,000 वाला। 1 साल में तो खत्म होने वाला नहीं है, उसको लगता है 2 साल खत्म होने में, वो भी रेगुलर टाइम पे पटाएंगे। तो 60,000 वो हो गया, उसका भी लोन पटा रहे थे। और दुकान छोड़ दिए थे तो वो भी डाउन पूरा। और इधर तो ये नेटवर्क मार्केटिंग छोड़िए दिए थे, तो ये भी डाउन, दुकान भी डाउन। अब पटाएं तो पटाएं कैसे,
अब इधर और लोन लेना पड़ गया क्योंकि उसको देना भी था उस व्यक्ति को। तो लोन लिए, फिर जा करके उसको जैसे तैसे उसके घर में जा करके दे दिए और जितना प्रोडक्ट बचा था 20-25 ठो सबको ले लाया मैं। तब उसका मुंह शांत हुआ। इसके बाद 2020, 2021 2 साल तक हम लोग बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो पाए हैं। अभी अभी वो जो लोन लिए थे मम्मी के नाम से उसको ख़त्म कर पाए हैं दोस्तों। और हम लोग पहले जो लिए थे उसको पिछले वर्ष ही ख़त्म कर दिए थे धीरे धीरे करके। तब मैंने सोचा कि यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता, लेकिन संदीप महेश्वरी भी बताते थे, उनका वीडियो मैं देखा करता था 2017 से ही। तो वो भी बोलते थे कि मैं भी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में गया था। तो मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि आ जाओ, जुड़ जाओ, मेरे तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीने का इनकम होगा। तो उसमें से उनके दोस्त भी बोलते थे अगर 2 लाख रुपए कमाइयो तो 1 लाख रुपया मेरे को दे दियो। तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा था। तो इसमें मजाक की क्या बात है, सब लोग सीखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होता है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग भी 1-2 साल कर लेते हैं दोस्तों तो ज़िंदगी के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता चल जाता है। विवेक बिंद्रा सर भी आज भी बोलते हैं कि जब भी मेरे कोई अगर बेटा होगा तो 3 साल तो उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग अवश्य कराऊंगा। तो जीवन में मेरे को ये चीज़ पता चला नेटवर्क मार्केटिंग करके कि ज़िंदगी में सभी को पता रहता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन मेरे को ये चीज़ पता चला कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए तो सभी को पता रहता है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये किसी लोगों को पता होता है। भले जीवन में कम पैसा कमाई हो, लेकिन ज़िंदगी ना सुखी से बीते तो वो मज़ा कुछ और रहता है दोस्तों। कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही सब कुछ चलता है। उसके साथ साथ ना रिलेशनशिप भी बढ़िया होना चाहिए, घर का माहौल भी बढ़िया होना चाहिए। तो मानता हूँ कि ये सब चीज़ पैसे से ही आता है, लेकिन सब कुछ अगर पैसे के चक्कर में अगर ख़त्म हो जाए तो फिर क्या मतलब वैसे काम से। इसीलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग पूरी तरह से छोड़ दिया है, अब नहीं कर रहा हूँ। अब मैं घर में ही अपना जो भी सिलाई का काम है घर में ही मस्त करते हैं। दिन भर में जो भी 400-500 रुपये कमाई हो जाता है उतना ही में हम लोग खुश हैं। बची टाइम उसको हम लोग अभी ब्लॉग के में लगा रहे हैं। तो मेरे को कोई शर्म की बात नहीं है कि मैं इतना दिन नेटवर्क मार्केटिंग किया और आज छोड़ करके घर में बैठा हुआ हूँ। किसी को शर्म आता है, तो हम लोगों को कोई भी शर्म नहीं है। तो कैसा फील कर रहे थे उस समय, हैं गाड़ी आने वाला है तो हम लोग बताते थे। मैं तो घर से निकलती थी तो मेरे को लगता था कि दरवाजा में हम लोग का कार खड़ा है, अभी खोलूंगी दरवाजा, बैठ के जाएंगे प्रतापपुर ऐसे। बहुत ठीक है, सपना देखना चाहिए, लेकिन बोलते हैं ना कि जमीन से जुड़ करके रहना चाहिए। इतना भी मत उड़ो कि वहां से गिरो तो ना तो खजूर का पेड़ भी नसीब ना हो, सीधे जमीन पर ही गिरो। तो आदमी कितना भी ऊंचाई चल जाए उसको जमीन से जुड़ कर। लेकिन मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि मैं खुद से जानबूझ करके इसमें गलती नहीं किया हूँ। जो भी हुआ है मेरे से अनजाने से गलती हुआ है। तो अगर आप लोग नेटवर्कर लोग देख रहे होंगे दोस्तों, तो मैंने इसमें किसी का बुराई नहीं किया है। जस्ट वो व्यक्ति फ्रॉड था और फ्रॉड अभी भी है। मैं उसको अभी भी जज किया हूँ कि वो एक कंपनी में नहीं, वो बंदर की तरह एक दूसरे कंपनी में नाचते रहता है और हर किसी का पैसा खा करके वो बैठता है। तो आप लोग अगर मेरे इस वीडियो को कोई भी देख रहे होंगे दोस्तों, एक बार आप लोग जरूर नोटिस करिएगा। अगर कोई आपको बढ़ा चढ़ा के दिन रात आपके पीछे लग गया है और बार बार फोर्स कर रहा है, तो उसकी बातों को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अपने हिसाब से चलिएगा। 1-2 साल बढ़िया से सीख लीजिएगा, इसके बाद उसमें इन्वेस्ट करिए। एक ही बार नहीं कि पूरा पैसा लगा दो उसमें। और आजकल तो एक से स्कैम वाला कंपनी निकल चुका है। भले अभी भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत इतना तो जानकारी हो गया है कि कौन सा कंपनी जेन्युइन है और कौन सा फ्रॉड है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा हम लोग के लाइफ में जो चीज़ घटा था उसी को जस्ट हम लोग शेयर किए थे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।